दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 27। अब तक 26 एपिसोड में आपने शेयर मार्केट के बेसिक से और थोड़ा सा एडवांस तक का सफ़र तय कर लिया है और आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों फिलहाल किया जा रहा है हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस और उसका है एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 7। चलिए देखते हैं आज क्या है। दोस्तों आज बात करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो को, जिसको कि हम जानते हैं पे आउट रेशियो के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था अर्निंग पर शेयर और आज है डिविडेंड पे आउट रेशियो। आइए देखते हैं क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों देखिए, इसको जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो यहां पे हमें दो फिगर, दो वैल्यू की जरूरत होती है। उसके बाद ही आप डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला फिगर है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला गया था, आप उसके लिए जाइए और एपिसोड नंबर 26 देखिए। यहां आई बटन में मैं इसको लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं एपिसोड नंबर 26। वहां आपको पता लग जाएगा कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है। मोटा मोटी आप ये जानिए कि एक शेयर अगर आपके पास है तो उसके ऊपर कंपनी कितना पैसा यानी अर्निंग आपको कमा करके कंपनी दे रही है, तो उसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अब आपको दूसरा जो फिगर है वो चाहिए डिविडेंड पर शेयर। देखिए कंपनी को हुआ अर्निंग पर शेयर, मान लीजिए कि 10 रुपया, ठीक है। अब उसमें से कंपनी कितना आपको देगी ये डिपेंड करता है कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स पे कि क्या वो डिसीजन लेते हैं, क्या वो डिसीजन लेंगे और उसी के आधार पे ये फैसला होता है। अब 10 रुपए में से अगर मान लीजिए कंपनी ने आपको दिया 6 रुपया, ध्यान दीजिएगा 10 रुपया अर्निंग पर शेयर था और उसमें से कंपनी ने आपको दिया 6 रुपया, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ 6 रुपया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मान लीजिए कंपनी को ईपीएस हुआ अर्निंग पर शेयर 10 और कंपनी ने दिया 2 रुपया, आपको 2 रुपया उस अर्निंग में से, तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया, तो 2 रुपया हो गया। तो यही फिगर आपको चाहिए। पहला फिगर चाहिए ईपीएस का इसको कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा चाहिए डिविडेंड पर शेयर। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है पे आउट रेशियो, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जिसको पॉपुलरली आप कैलकुलेट करते समय बोलते हैं डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। राइट दोस्तों, इस तरह से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेशियो निकल करके आ जाएगा। अगर किसी कंपनी को ईपीएस फॉर एग्जांपल हुआ 10 रुपया और उसने 5 रुपया आपको डिविडेंड दे दिया, तो आपका रेशियो क्या होगा, आपका रेशियो हुआ 0.5, यानी कि 50% कंपनी ने उसमें से आपको दे दिया। अब यहां जब हम एनालाइज करते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हाई। अब कितना हाई होना चाहिए, अब 100% भी आप कभी कभी देखते हैं कि कोई निवेशक होते हैं कि देखते हैं कि कंपनी पूरा हमें दे दे, लेकिन बाकी का फ्यूचर प्लान क्या होगा, कंपनी कमाएगी और कुछ रखेगी तो उसके बाद ही तो कुछ नया बिजनेस करेगी। तो ये भी जरूरी नहीं कि 100% ही कंपनी दे दे और कंपनी को देना भी नहीं चाहिए। हाई होना चाहिए, मान के चलिए 40% से लेकर 60% के रेंज में अगर आपको मिल जाता है ईपीएस में से डीपीएस, तो इट्स अ गुड वन। हाई पे आउट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? हाई पे आउट रेशियो का मतलब यह है कि कंपनी के पास पैसा है तभी तो वो दे रही है। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है आपको बिजनेस कर रही होती है और उसके बाद जो है उसके पास कैश नहीं होता, लेकिन कैश है तभी तो आपको, देखिए डिविडेंड का जो पेमेंट होता है ना, वो पेमेंट कैश के रूप में आपके अकाउंट में आता है। आपके पास अगर शेयर होंगे तो आपने देखा होगा कि डिविडेंड कहाँ आता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है और कैश में आता है और वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। तो कंपनी के पास कैश होगा भाई, तभी तो वो दे सकती है आपको। और अगर कंपनी कम डिविडेंड पेमेंट कर रही है, इसका मतलब कंपनी दिखा तो रही है ईपीएस और उसके बाद अर्निंग्स और टैक्सेस भी दे रही है, लेकिन कंपनी हो सकता है कि उसका जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट में हो, कैश फ्लो ना हो, ठीक है, ये भी होता है। जबकि सेल्स तो हम क्रेडिट हो चाहे कैश हो सबको दिखाना ही पड़ता है, तो उस आधार पे आपने टैक्स दे दिया जो भी आपके पास रहा, लेकिन कंपनी कैश रिच नहीं है, ठीक है, इनफ कैश नहीं है, तो भाई डिविडेंड ईपीएस होने के बाद डीपीएस जो है वहां पे क्या होगा, उसका संबंध है लो होगा, ठीक है। और वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि कंपनी जो है यहां पर सेल्स कर तो रही है, क्रेडिट कर रही है और कैश इनफ्लो कम हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से यहां पर पे आउट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और पे आउट रेशियो आपको इंडिकेट करता है। ये भी एक फंडामेंटल, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी प्रैक्टिस है
कि कंपनी को जितना भी फायदा हुआ उसमें से कंपनी जो है आपको डिविडेंड के रूप में वो दे, ताकि आपको पता लगे, एक सेंस लगे कि कंपनी के पास कैश रियली है कि नहीं। कई सारे फ्रॉड्स वगैरह चलते रहते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने खोल रखा है कोल इंडिया का इस समय स्नैपशॉट। ये देखिए आप, ये है कंपनी का ईपीएस। ऊपर वाले लाइन में ये ईपीएस है, ये 27, 20, 28, 51, 60 और नीचे आप देख सकते हैं परसेंटेज पे आउट रेशियो का 44%, 78%, 60%, 47 और 42। सरकारी कंपनियां वैसे भी इसके लिए जानी जाती हैं। यहां पर दोस्तों मैंने डाबर का स्क्रीनशॉट खोला हुआ है। ये देखिए आप, ये है ईपीएस 8 के आसपास चल रहा है, फिर 9 हुआ, फिर 9.84, फिर 9 या 10 इसी रेंज में चल रहा है और उसमें से कंपनी 34% अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां भी हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए, ये मैंने जो खुला हुआ है ये टीसीएस का है। टीसीएस एक काफी जानी मानी और बहुत बड़ी कंपनी है। 67, 83, 86, 87, 104 और 115 और 126 लगातार ईपीएस में ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। तो 37% के आसपास, उसके बाद 85 एक बार इन्होंने निर्णय लिया और एक बार तो 100% पूरा का पूरा दे दिया अपने निवेशकों को और 58%, तो यानी 40% प्लस ही अराउंड आपको दिख रहा है। अब दोस्तों फिलहाल मैंने एचडीएफसी बैंक को खोला हुआ है। एचडीएफसी बैंक का देखिए ईपीएस हाल के दिनों में 35, 41, 49, 57, 68, 82, 84 लगातार ईपीएस में ग्रोथ है। ये एक अच्छी बात है और कंपनी जो है आपको उतना ईपीएस नहीं दे रही है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लीडिंग बैंक और 20% के आसपास यहाँ पर आपको पे आउट नजर आ रहा है। दोस्तों जब पे आउट रेशियो की बात की जाती है तो ये भी हम आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो कंपनी है वो किस सेक्टर की है। जैसे अगर बात करेंगे पीएसयू की, तो पीएसयू जो है वो ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो पे आउट रेशियो वहाँ पे हाई होना ही है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, अब जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की बात की, तो वहाँ पे आउट रेशियो आपने 20% ही देगा और उसी हिसाब से आपको बाकी कंपनियों को भी जज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसे और भी वैल्यू एडिशन के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।